सूरज की अंतिम किरणें पश्चिमी क्षितिज पर विदा ले रही थीं जब मैं अपनी गाड़ी से अलवर के वीरान इलाके में स्थित भानगढ़ किले की तरफ मुड़ा। दूर से ही पत्थरों का वह विशाल ढांचा अपनी कालीमा में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के किनारे बसा यह किला भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में गिना जाता है। सच कहूं तो मन में एक अजीब सी कशमकश थी। एक ओर वहां जाने का उत्साह, दूसरी ओर अनजानी दहशत। मेरी गाड़ी जैसे जैसे उस पत्थरीले मार्ग पर आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी तेज होती गईं। सामने एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर साफ साफ लिखा था, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले के अंदर प्रवेश सख्त मना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाया गया यह बोर्ड किले के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। गाड़ी पार्क करके मैंने अपने साथ आए गाइड राजवीर सिंह से पूछा, क्या सच में यहाँ भूत हैं? राजवीर ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, साहब, यहाँ की कहानियां सदियों पुरानी हैं। कुछ सच हैं, कुछ अफवाह, लेकिन जो भी है, इस स्थान का इतिहास बहुत दर्दनाक है। हम किले के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। सामने जयपोल नामक विशाल प्रवेश द्वार था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी शीतलता महसूस हुई, मानो समय थम सा गया हो। राजवीर ने बताना शुरू किया, यह किला 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। वे मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक मान सिंह के छोटे भाई थे। हम किले के प्रांगण में घूमते रहे। चारों ओर खंडहर थे, टूटे हुए मंदिर, नष्ट हो चुके महल और पत्थर की मूर्तियां जो कभी अपने वैभव की कहानी कहती थीं। बीच बीच में राजवीर मुझे किले के इतिहास के बारे में बताता जाता। साहब, इस किले से जुड़ी 2 प्रमुख कथाएं हैं। राजवीर ने एक विशाल बावड़ी के पास रुककर कहा, एक संत बाबा बालू नाथ से जुड़ी है और दूसरी राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु दरोगा की। मैंने उत्सुकता से पूछा, पहले बाबा बालू नाथ वाली कहानी सुनाइए। राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए शुरू किया। बाबा बालू नाथ इस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध संत थे। वे पहाड़ी पर अपने छोटे से आश्रम में रहते थे। जब राजा माधो सिंह ने किला बनाने का निर्णय लिया तो उन्होंने बाबा से अनुमति मांगी। बाबा ने एक शर्त रखी, किले की छाया कभी भी मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने वचन दिया और निर्माण शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे किला ऊंचा होता गया, राजा ने बाबा की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन किले की छाया बाबा के आश्रम पर पड़ गई। क्रोधित संत ने किले को श्राप दे दिया, जैसे तुमने मेरी शांति भंग की है, वैसे ही इस किले में कभी शांति नहीं होगी। ये किला खंडहर में बदल जाएगा और जो भी यहाँ रहेगा उसकी असामयिक मृत्यु होगी। हम आगे बढ़ते गए। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए हम राजकुमारी रत्नावती के महल के खंडहर तक पहुंचे। और दूसरी कहानी? मैंने पूछा। राजवीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने दूसरी कथा सुनानी शुरू की। राजकुमारी रत्नावती इस राजवंश की अंतिम वारिस थीं। उनका सौंदर्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। 18 वर्ष की उम्र में ही वे अपने साहस और बुद्धि के लिए जानी जाती थीं। राज्य के कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। उसी समय सिंधु दरोगा नाम का एक तांत्रिक भानगढ़ आया। वह काले जादू में माहिर था। एक बार बाजार में उसने राजकुमारी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसे पता था कि वह सीधे राजकुमारी को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक चाल चली। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार से सुगंधित तेल खरीदने गई। सिंधु दरोगा ने जादू टोने से भरा हुआ तेल उसे दे दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी इस तेल का उपयोग करेगी, वह तांत्रिक के वश में हो जाएगी। लेकिन रत्नावती कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसे तांत्रिक की चाल का पता चल गया। उसने तेल की बोतल जमीन पर फेंक दी। बोतल एक बड़े पत्थर से टकराई और वह पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा। मरते हुए तांत्रिक ने किले और राजकुमारी को श्राप दिया, भानगढ़ में अगली पीढ़ी कभी नहीं आएगी, सभी की मृत्यु हो जाएगी। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य के शासक ने भानगढ़ पर हमला किया। युद्ध में राजकुमारी रत्नावती सहित सभी राजवंशियों और नागरिकों की मृत्यु हो गई। तब से यह स्थान रहस्य और भय से घिरा हुआ है। राजवीर की कहानी सुनकर मेरी रूह कांप गई। हम चुपचाप खंडहरों के बीच घूमते
रहे। धूप ढलने लगी थी और अब वापस जाने का समय था। अचानक मेरे कानों में एक मध्यम आवाज आई, जैसे दूर कहीं पायल की झंकार हो। मैंने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। राजवीर ने मेरे चेहरे पर उभरे भय को भांप लिया। साहब, हमें निकलना चाहिए, सूरज ढलने वाला है, उसने जल्दी से कहा। जब हम वापस जाने लगे तो मुझे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी सुगंध है, चंदन और खुशबूदार फूलों की। राजवीर ने बताया कि लोगों का कहना है कि यह सुगंध राजकुमारी रत्नावती के महल से आती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ संगीत के स्वर सुनाई देते हैं, पायल की आवाजें आती हैं और अजीब प्रकाश दिखाई देता है। राजवीर ने धीमे स्वर में कहा, कई लोगों ने महिलाओं के रोने की आवाजें भी सुनी हैं। कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने राजकुमारी रत्नावती को देखा है, सफेद साड़ी में, अपने महल की खिड़की से बाहर देखते हुए। हम तेजी से किले के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा था, मुझे किले का माहौल और भी डरावना लगने लगा था। चारों ओर पसरा सन्नाटा, उजड़े हुए भवन और सदियों पुराने रहस्य, सब कुछ एक अजीब सा भय पैदा कर रहे थे। किले से बाहर निकलने के बाद मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। सूर्यास्त की लालिमा में नहाया हुआ भानगढ़ का किला अपने सारे रहस्यों के साथ खड़ा था। राजवीर ने मेरी ओर देखा और कहा, साहब, आपने सुना होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रात के समय यहाँ प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। कहते हैं कि जो भी रात में यहाँ रुका है वह कभी वापस नहीं आया। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। क्या आपने कभी यहाँ कुछ अनोखा अनुभव किया है? मैंने जिज्ञासावश पूछा। राजवीर कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, साहब, मैं पिछले 15 वर्षों से यहाँ गाइड हूँ। मैंने कई बार अजीब चीजें देखी और सुनी हैं। एक बार शाम को जब मैं अंतिम पर्यटकों के साथ किले से बाहर निकल रहा था, मुझे अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। हम सब डर गए, लेकिन जब हमने आसपास देखा तो कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और जारी रखा। एक अन्य बार एक विदेशी पर्यटक ने किले का फोटो खींचा और जब उसने अपने कैमरे में देखा तो उसमें एक छाया दिखाई दे रही थी, एक सफेद साड़ी पहने औरत की, जो वहां थी ही नहीं। उसकी बातों ने मेरी रूह कंपा दी। मैंने एक बार फिर किले की ओर देखा, जो अब अंधेरे में डूबता जा रहा था। लेकिन साहब, मेरा मानना है कि इस किले का वास्तविक इतिहास इन कहानियों से भी अधिक दर्दनाक है। राजवीर ने अपनी बात जारी रखी। भानगढ़ नगर कभी समृद्ध और खुशहाल था। यहाँ के लोग कला, संगीत और व्यापार में निपुण थे, लेकिन अचानक एक दिन यह सब समाप्त हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ अकाल पड़ा था, जिसके कारण लोगों को पलायन करना पड़ा। कुछ का कहना है कि पानी के स्रोत सूख गए थे और कुछ का मानना है कि एक महामारी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। मैंने एक आखिरी बार भानगढ़ के किले की ओर देखा, जो अब रात की काली चादर में लिपट रहा था। मगर साहब, राजवीर ने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा, एक बात है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। इस किले के आसपास की प्रकृति इतनी खूबसूरत है, हरे भरे जंगल, पहाड़ियां, पक्षी, लेकिन इस किले के अंदर पक्षी भी नहीं आते। यहाँ कोई जानवर नहीं दिखता। क्या यह अजीब नहीं है? मैंने सहमति में सिर हिलाया। वाकई, मैंने भी ध्यान दिया था कि किले के भीतर वह प्राकृतिक जीवंतता नहीं थी जो आसपास के क्षेत्र में थी। कुछ स्थानीय लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती अब भी इस किले की रक्षा करती है। राजवीर ने आगे कहा, वे कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहाँ विचरण करती है, उन अपराधियों की प्रतीक्षा करती है जिन्होंने उसके राज्य को नष्ट किया था। जैसे जैसे हम भानगढ़ से दूर जाते गए, मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वाकई इन कहानियों में कोई सच्चाई है? क्या भानगढ़ सच में भूतिया है, या फिर यह केवल हमारी कल्पना का खेल है? राजवीर जैसे मेरे मन की बात समझ गया। साहब, सच और कल्पना के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, उसने कहा। भानगढ़ की कहानी चाहे जो भी हो, एक बात तय है, इसका इतिहास दर्द और त्रासदी से भरा हुआ है, और शायद यही दर्द और त्रासदी आज इन रहस्यमयी कहानियों का रूप ले चुकी है। सड़क पर गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। पीछे छूटता भानगढ़ का किला अब सिर्फ एक काला धब्बा भर दिख रहा था, लेकिन उसकी कहानियां, उसके रहस्य मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। महीनों बीत गए। मैं अक्सर भानगढ़ की यात्रा के बारे में सोचता रहता,
कई बार मैंने वहां दोबारा जाने की इच्छा जताई, लेकिन कुछ न कुछ कारण से वह यात्रा टलती रही। फिर एक दिन मुझे राजवीर का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। साहब, पिछले हफ्ते कुछ विदेशी पर्यटक किले में घूम रहे थे, उसने बताया। उनमें से एक ने शौक में किले की एक ईंट अपने साथ ले जाने की कोशिश की। उसके होटल लौटने के बाद उसे तेज बुखार आया और वह अस्पताल में भर्ती हो गया। मैं चौंक गया। क्या हुआ उसे? डॉक्टरों ने कहा कि यह एक सामान्य बुखार था, लेकिन वो लड़का कह रहा था कि उसे सपने में एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई देती थी जो उससे किले की ईंट वापस करने को कहती थी। मैंने पूछा, तो फिर? उसने अगले दिन मुझे फोन किया और कहा कि वह ईंट वापस करना चाहता है। मैंने उसे भानगढ़ के प्रवेश द्वार पर मिला और उसने वह ईंट वापस रख दी। उसके बाद साहब, उसका बुखार गायब हो गया। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह महज संयोग था या फिर राजकुमारी रत्नावती की आत्मा अभी भी अपने किले की रक्षा कर रही थी? राजवीर ने आगे बताया, साहब, ऐसी कई कहानियां हैं। लोग अक्सर यहां से पत्थर, मिट्टी या अन्य वस्तुएं ले जाते हैं और फिर उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ को दुस्वप्न आते हैं, कुछ बीमार पड़ जाते हैं और कुछ का भाग्य ही उलट जाता है। मैंने एक ठंडी सांस ली। क्या तुम सच में मानते हो कि यह किला श्रापित है? राजवीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, साहब, मैं नहीं जानता कि श्राप जैसी कोई चीज होती है या नहीं, लेकिन इतने सालों में मैंने जो देखा और सुना है उससे एक बात साफ है, भानगढ़ में कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। उस शाम मैं अपनी बालकनी में बैठा सूर्यास्त देख रहा था। मन में भानगढ़ की कहानियां घूम रही थीं। मैंने सोचा, शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। शायद हर प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी नहीं है। भानगढ़ का किला आज भी अपने सारे रहस्यों के साथ खड़ा है, एक ऐतिहासिक स्मारक जो हमें याद दिलाता है कि हमारा इतिहास केवल पाठ्य पुस्तकों में दर्ज घटनाओं से कहीं अधिक जटिल और रहस्यमयी है। जब कभी मैं राजस्थान के उस सूखे इलाके के बारे में सोचता हूँ जहाँ भानगढ़ का किला अपनी मौन कहानियां सुनाता है, तो मैं सोचता हूँ, क्या राजकुमारी रत्नावती अभी भी अपने महल की खिड़की से बाहर देखती होगी? क्या संत बालूनाथ के आशीर्वाद और श्राप अभी भी उस स्थान पर प्रभावशाली हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमें कभी पता चलेगा कि भानगढ़ के उजड़ने के पीछे का वास्तविक कारण क्या था? शायद नहीं। और शायद यही इस किले का आकर्षण है, उसका अनसुलझा रहस्य, उसकी अनकही कहानियां और उसकी अदृश्य उपस्थिति जो हर आगंतुक के मन में एक अजीब सा भय और आकर्षण पैदा करती है। भानगढ़ के किले की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं, और शायद यही जीवन की सुंदरता है, कुछ चीजों का अनजाना और अनसुलझा रहना। जैसे जैसे रात गहराती गई, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा, क्या मैं फिर कभी भानगढ़ जाऊंगा? शायद हाँ, लेकिन इस बार सूर्यास्त से बहुत पहले वहां से निकल आऊंगा, क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, कुछ जगहों पर अंधेरे का साया पड़ते ही रहस्य जीवंत होते हैं।